तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना। थोड़ा डिटेल में वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, यदि आप लोग उसको थोड़ा देख के आएंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा पल्ले नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डीएनए की लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में। अब उसी स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीखते हैं। पहले आप लोगों को थोड़ा बता दें, ये देखिए बच्चों वाली बातें। ऐसे देखा होगा, ये ऐसे बना रहता है, ऐसे। लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर बताया गया था। चलिए एक्चुअली मैंने बताया था। यहाँ पर कुछ होता है 5 इंड ऐसे बोल देते हैं, इसको 3 इंड ऐसे। यहाँ पर क्या बोल देते हैं? 3। यहाँ पर 5 इंड है, इसको हम लोग क्या होता है 3 इंड। कभी कभी इंड बोल दिया जाता है, प्राइम बोल दिया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी पहले सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? 3। ये एक दूसरे के जो स्टैंड है, ये क्या होता है? एंटी पैरेलल। बीच बीच में क्या धंसे रहते हैं? नाइट्रोजनस बेस। एकदम आराम से बता रहे हैं। अब जरूरी ये है, देखो ए का पेयर किसके साथ बनता है? टी के साथ, और दो बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो ग्वानिन होता है किसके साथ पेयरिंग करता है? साइटोसिन के साथ। ये पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और पॉइंट तो इसमें दिया गया, इसमें कहीं भी आप लोग देखेंगे जो है यूरेसिल, मैंने बताया था इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता। यूरेसिल कहाँ पर पाया जाता है? आरएनए में। अभी इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम मैंने बताया था, क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि यहाँ पर टी है तो यहाँ पर इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यदि यहाँ पर जी है, बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3। इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? सी। यदि यहाँ पर सी है तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा? सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल। हिंदी में संपूरकता शायद बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी। बड़ा जरूरी है। अब देखेंगे इसी बीच में क्या है, देखो यही क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। ये इतना आसान नहीं है, आप लोग सीखेंगे जब HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारे आपके बस की बात नहीं, इसको सीख ले अच्छे से, लेकिन हमारे जितना सिलेबस में हमें वही सीखना है। आगे आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में समझ समझ के, तो बताया जाएगा भैया इसके पीछे कई देश मिल गए थे। अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, इसी डीएनए को सीखने के लिए 13 साल लग गए थे, इसी डीएनए को सीखने के लिए। और हम लोग बोल देते हैं भैया हमें बहुत जानकारी है। एक सेल को, जहां तक मैं समझ पाता हूं, ठीक है, एक सेल को समझना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन चिंता करने कोई बात नहीं, जितना हमारे सिलेबस में दिया रहता है, ठीक है, वही हमें सीखना है। सोचिए एक छोटा सा सेल जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? धागा 2.2 मीटर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। इसी को हमें सीखना है। सेल को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है हमें केवल वही सीखना है। जहां तक मैं सोच पाता हूं, एक सेल को सीखना भैया बड़ा मुश्किल काम है। आई होप, मुझे तो नहीं लगता किसी को एग्जैक्ट जानकारी होगी सेल के बारे में। चलिए हम लोग इस पर बात नहीं करते हैं, तो थोड़ा हो जाएगा हाइपोथेटिकल चीज। हम लोग इस पर बात करते हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए पूरा फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले मैंने आपको जो बातें बताई थी छोटी छोटी, वो समझना बड़ा जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए ये जो डीएनए की चेन होती है, मैंने बोला था ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें 3 चीज होती है। पीछे का पहले स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड। अब देखेंगे, जैसे मान ली एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठवां, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए थे। ये हो गया हमारा एक स्टैंड। यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लगा रहेगा? 5। पहले सिंपल तरीके से फिर से सीखते हैं। इसके अपोजिट में देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और क्या हो गया? 7वां। यदि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या रहेगा? 5। अभी हम लोग सीखेंगे ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या रहेगा? 3। बीच बीच में क्या धंसे होते हैं? नाइट्रोजनस बेस। यदि यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा? टी। टी है तो क्या हो जाएगा? ए। जी है तो सी। वही बताया था। अब हम लोग पहले सीखेंगे क्या? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग पहले थोड़ा देख के आएंगे। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं लंबा सा चेन ये जुड़ा कैसे रहता है। देखिए सबसे पहले शुगर के बारे में मैंने बताया था आपको। देखिए ये एक शुगर हो गया। अरे भाई थोड़ा सही से बन गया।
इस शुगर का नाम क्या था? पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर होती है, ये बताया था पहला। नंबरिंग बड़ा जरूरी है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये क्या हो जाएगा? चौथा। यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। इतना पहले देखेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या लगा होता है? नाइट्रोजनस बेस। चलो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या लगा है? थाइमिन। दूसरे पे देखिए, पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर तीसरे पे क्या लगा है? OH। यहाँ पर क्या लगा होता है? H। ये सब आपको पता होगा पहले से। ये चौथा, ये ध्यान देंगे यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है? 5वां कार्बन। अब देख लेते हैं, यहाँ पर बताया था फास्फोरिक एसिड कैसे लगा होता है, देखेंगे। P यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो, OH OH, और यहाँ पर क्या था? OH। मैंने बताया था जब दो OH पास पास रहते हैं, यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है, माइनस का वाटर निकल जाएगा। यहाँ पर अनुमान लगाओ, यहाँ पर क्या बचेगा? इसको हटा दें, केवल बीच में क्या बचेगा? ऑक्सीजन बचेगा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। इस बॉन्ड का नाम मैंने बताया था क्या? फास्फोईस्टर बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड जो पाया जाएगा उसका मैंने नाम बताया था एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। देखिए तीनों चीजें हो गई। नाइट्रोजन बेस हो गया, यहां से लेके यहां तक शुगर हो गया, ये क्या हो गया? फास्फेट। ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड की चेन। अब दूसरा बना लेते हैं। चलिए, यदि एक सीख गए तो बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए हम मान लेते हैं जी है। यहाँ पर देखो, अब ये सब नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। यहाँ पर देखो CH2, वही बना लो। बस यहाँ पर क्या करना है? कुछ करना नहीं, इसको मैं थोड़ा यहाँ से टिका दे रहा हूँ डबल बॉन्ड को। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये देख ध्यान देंगे, ये 5वां कार्बन है। ये पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन पे जो OH लगा है, और ये जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसका जो 5वां कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फास्फोरिक एसिड लगा होता है, इसके बीच में और इसके बीच में देखेंगे, यहाँ पर OH ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ से क्या निकल जाए? 2 OH पास पास में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल O बचेगा, ये वाला बचेगा। इसी को मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। इसका नाम मैंने बताया था, समझो इसके निकालने के बाद यह है, इसका नाम बताया था PD, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर पूछा जाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन के बीच में और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के बीच में क्या बनता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब अगला बना लेते हैं। अब तो बड़ा आसान हो गया, यदि एक सीध के बाद जोड़ते चले जाओ, बस यहाँ पर देख लो OH। यहाँ पर मान लीजिए क्या लगा देते हैं? चलो C लगा देते हैं। यहाँ पर ये चीज बना लो दोबारा से। ये ध्यान देना, तीसरा कार्बन है O P, ये इसको यहाँ थोड़ा शिफ्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर से वही चीज, यहाँ से OH, यहाँ से क्या निकाल देना? H। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ऐसे नीचे जोड़ते हम लोग चले जाएंगे, कितना भी लंबा हम लोग चेन बना सकते हैं। वो घर पर अपना ट्राई कर लेना, इतने में समझ जाए तो आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, 5वां एंड फ्री है, 5 कार्बन क्या है? फ्री है। यहाँ पर क्या है? देखेंगे ये कौन सा एंड फ्री है? यहाँ पर ये तीसरा कार्बन। यही ध्यान देना, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 3 प्राइम या 3 एंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 एंड। यही देखो, ये जो है, ये जो डंडा होता है इसमें 2 चीजें होती है, आगे बताया जाएगा आपको। ये जो स्टैंड है यही क्या कहलाती है हमारे? देखिए यही एक चीज होती है, ये पूरा एक स्टैंड है। अब इसका इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे। देखेंगे ये दूसरा हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये जो दूसरा स्टैंड है, डंडा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। बीच बीच में क्या धस रहेंगे? नाइट्रोजनस बेस। इसको मैंने बता दिया है। और ध्यान दो, ये जो डंडा है इसमें 2 चीजें होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो स्टैंड है इसमें क्या होता है? शुगर है, बहुत बार पूछा गया है, प्लस इसमें क्या होता है? फास्फेट। पहले अच्छे से देखें घर पे, उसके बाद बनाए आराम से। ये भी देखो, ये क्या है? जो स्टैंड है, शुगर प्लस क्या होता है? फास्फेट। अभी जब पूरा स्ट्रक्चर देख लेंगे ना समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी है भैया, DNA की। बैकबोन ऑफ DNA। समझ में आया? यही पूरा है। अभी देखते हैं बगल वाला। अब दूसरा कुछ नहीं करना है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके बना लेना। चलिए आ जाते हैं हम लोग इस पे। थोड़ा टाइम लगेगा।
अब इसी एक स्ट्रक्चर को क्या करना है, हमें पलट देना, बस उसके बाद जोड़ लेना है। आइए देखते हैं, इसको मैं पलट दे रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर है, इसको आपको ऐसे बनाना है, बस नंबरिंग थोड़ा सही कर लेना। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये क्या हो जाएगा तीसरा। देखिए तीसरे पे क्या होता है OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH लगा रह जाएगा, किस कार्बन पे 3। यहाँ पर देखो ये टिप दो, CH2 है, देखो यहाँ पर O है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देना हमें, चलिए फास्फोरस, यहाँ क्या लगा देते हैं भैया OH लगा देते हैं, यहाँ पर O लगा दो, यहाँ पर क्या लगा देना OH, बस। यहाँ पर देखिए पहले कार्बन पे क्या लगा होता है नाइट्रोजन बेस, या सोचो ये अनुमान लगाओ, यदि यहाँ पर T है तो यहाँ पर क्या लगा रहेगा A, कितने बांड 2 बांड, ATG से बताया था। दूसरा लगा लेते हैं इसी के, देखिए अरे भाई कहाँ डैमेज हो रहा है, इस देखिए पहला कार्बन, तीसरा देख लेना, बस यहाँ पर वही लगा दो CH2O, इसको थोड़ा इधर से कर देते हैं, इसको इधर से कर देते, उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए यदि यहाँ पर G है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C, कितने बांड इसी के बीच में ट्रिपल बांड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए पांचवा कार्बन है पहले न्यूक्लियोटाइड की, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड कौन सी होती है तीसरे कार्बन की। देखिए यहाँ से OH ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं H, यहाँ से क्या आ जाएगा तो O आ जाएगा। इसी बांड को हम लोग क्या बोले थे PDE, फास्फोडाइएस्टर बांड। ये एक चेन सीख गए, उसी चेन को हमें क्या करना है पलट देना है, बस। इसको एक बार दो बार बनाएंगे तब दिमाग में बैठेगा। अब देखो ये अपने मन से बना सकते हैं, घर पे बनाना आराम से बैठ के, 2-3 बार जरूर ट्राई करिए तभी समझ में आएगा। पहला देखिए CH2O OH कर दो, तीसरा कार्बन देखिए यहाँ से OH ले लेंगे, नहीं यहाँ से OH ले लो, यहाँ से क्या ले लो H। एक मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ से H लेंगे OH लेंगे तो यहाँ पर क्या बचे, केवल ये बचेगा, ठीक है। इसको मैंने सब जगह नहीं सो किया है, देखिए यहीं से यहाँ पर हो जाएगा ये, बस। देखिए यहाँ पर ये C है, यहाँ पर क्या आ जाएगा G आ जाएगा, GC के बीच में ट्रिपल बांड। अब देखिए जो एक स्टैंड मैंने बोला था ये बताया जाता है ऐसे ऐसे करके, ये देखिए यहाँ पर कौन सा एंड है 3, यहाँ पर क्या है 3, ये अनुमान लगाओ यहाँ पर क्या है ये 5 प्राइम है, ये क्या है 3, यहाँ पर कौन सा एंड 3 लग रहा है, देखो ये 5 वाला, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर कौन सा एंड 3 है 3, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये हम लोग दिखाते हैं 3 प्राइम टू 5, और यहाँ क्या है 5 टू 3। अब समझ में आया। अब सोचो यही एक धागा है यार, इसी में इतनी सारी चीजें होती हैं, ओपन करो थोड़ा सा, इसी में ये जो बताया अभी ये क्या बैक बोन, इसमें क्या होगा शुगर होगा और क्या होगा फास्फेट, बीच बीच में क्या धस रहेंगे नाइट्रोजनस बेस। इसी की लंबाई कितनी होती है 2.2 मीटर। आगे बताया जाएगा कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, आगे बताया जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर ऐसे 9 करके, ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए ये मैंने आप लोगों को सिखाया DNA का स्ट्रक्चर, केमिकली कैसे पाया जाता है। आप लोग थोड़ा इसको देखें सीखें, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रयास किया मैंने बताने का, अब यही बना होता है यार। फिर से देख लो, यहाँ पर बांड का नाम फास्फोएस्टर, ये बांड का नाम फास्फोडाइएस्टर, यहाँ पर जो रहेगा N ग्लाइकोसिटिक, और बीच बीच में बांड कौन सा रहेगा हाइड्रोजन बांड। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं यार, लेकिन हमारे सिलेबस में सब नहीं है। सबसे मेन चीज होता है हमें पढ़ना क्या है। अब एनसीईआरटी जब आप लोग पलटेंगे तो 2-3 पेज में इसी के बारे में दिया है। जब ये हम लोग वीडियो इसको कवर कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे पूरा छोटा छोटा वीडियो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी एक एक लाइन मैं लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर देखिए जेनेटिक्स कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट पहली बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। मेरा मेन टारगेट रहेगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं क्या करूं एक्सप्लेन करूं। उसके बाद उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एनसीईआरटी की बुक चाहिए।
आपके सामने जब मैं इसको एक लाइन कराऊंगा तब ये सब जेनेटिक्स क्या हो जाएगा, बहुत हलवा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद, बाय।